अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो भक्तगण मुझसे जुड़े रहते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरे ही भाव में रहते हैं, ऐसे लोगों का मैं योगक्षेम वहन करता हूँ। भगवान ये नहीं कह रहे, बहुत बहुत सुंदर, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एक तो पहले आता है अनन्य। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, कि दूसरा कोई सपोर्ट नहीं है, इट्स ओनली यू। तो इसीलिए कहती हूँ कि दुख उसकी कृपा है, कि अब दुख ऐसा कि आपके पास साधन ही नहीं है उसको सॉल्व करने को, तब क्या होता है, वही याद आता है। आपने सब कुछ कर लिया, अब डॉक्टर ने कहा कि भाई भगवान को याद करिए, तब याद आता है बहुत तेजी से। बिजनेस फ्लॉप हो गया, कुछ नहीं बचा, या बहुत बड़ा झटका लग गया, लॉस लग गया, तब याद आता है वो बहुत तेजी से। कंचन काया कामनी, ये तीन जब जाने लगते हैं ना, तब याद आता है। तब कैसे याद आता है, कि अनन्य भाव से, कि दूसरा सपोर्ट नहीं है। बट वो बहुत टेम्पररी फेज है, वो तो परिस्थिति जन्य है। ये ऐसी परिस्थिति आई और तब आपने उसको उस अनन्य भाव से याद किया। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, कि जो इस तरह से मुझे याद करता है मेरा भक्तगण, उसका मैं योग क्षेमम वहाम्यहम्। उसका अर्थ समझते हैं, कि जो तुम्हारे पास है उसका मैं संरक्षण करता हूँ, और जो तुम्हारे पास नहीं है वह मैं तुम्हें देता हूँ। कैसे? वहन करता हूँ अपने सर पे लाद करके। इट्स नॉट कि वो कह रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ, नहीं, वो वहन कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर इंसिडेंट है। जगन्नाथ मिश्र एक पुरी में विख्यात भक्त हैं, भगवान के हुए थे। उन्होंने संस्कृत में कमेंट्री भी की भगवत गीता पे। तो भक्ति भाव में रहते थे, और जो ट्रू भक्त होते हैं संसारिक तो होते नहीं, तो घर पे खाने पीने को कुछ रहता नहीं था। तो एक दिन ऐसे ही भाव में अपना काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि योग क्षेमम वहाम्यहम्, भगवान बहन कर रहे हैं। उनको अच्छा नहीं लगा कि भक्तों के जो कुछ उनके पास है संपत्ति, इन एनी एनी टाइप ऑफ संपत्ति, आपका ज्ञान बुद्धि, आपका घर परिवार, जो भी आपके पास है उसको वो रक्षा करते हैं, और जो नहीं है उसको देते हैं। लेकिन शब्द क्या है वहां, वहाम्य हम, मैं वहन करता हूँ। ये उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उसको रेड पेन से काट दिया और वहां लिख दिया ददाम्य हम, देता हूँ। भगवान वहन क्यों करेंगे, दे देंगे। उसके बाद वो चले गए अपने काम पर। अब पत्नी घर पे थी, घर पर खाने को कुछ था नहीं, सोच में बैठी थी कि क्या करूं। तो थोड़ी देर में देखती है कि एक बालक आया बहुत सुंदर सा, और सर पे डलिया रख करके और बहुत सारे खाने पीने का सामान लेके। तो वहां आया और उनको बोला कि ये सामान लीजिए। तो उसने बोला, ये इतना सारा सामान खाने पीने का बच्चे तुम कहाँ से ले आए, तो किसने भेजा है तुमको? तो उसने कहा कि तुम्हारे पति ने भेजा है। बहुत खुश हुई कि आज तो मिश्र जी को बहुत सामान मिल गया, कहीं पर हो सकता है उनका काम पसंद आ गया, या कहीं से किसी ने, यजमान ने भेज दिया। बड़ी खुश हुई।
टुकड़ियाँ उतरवाई बच्चे के सर से, देखा बहुत सामान है, लेकिन उसने देखा तो बच्चे के माथे पर एक चोट का निशान लाल रंग का और खून छलक रहा था उसमें से। तो देख के उसे बहुत खराब लगा। उसने कहा, तुम्हारे बेटा तुम इतना सुंदर, तुम्हारे चेहरे पे ये किसने मारा तुमको? उसने कहा, तुम्हारे पति ने। मैं क्यों, क्या हो गया? बहुत चिल्लाई। एक तरफ तो खुश थी कि पतिदेव ने इतना सामान भेजा, दूसरी तरफ उसने कहा बुद्धि खराब हो गई उनकी, बुढ़ापा आ गया, इतने छोटे बच्चे को इस तरह मार दिया, और मार के टोकरी दे दी इतनी भारी वजन की कि लेके जाओ। तो वो बच्चा तो चला गया मुस्कुराते हुए। ये इन्होंने खाना बनाया, खुश भी थी और दुखी भी थी। पति देव आए तो इतना पकवान देख के वो दंग रह गया। उन्होंने बोला कि इतना सामान किसने भेज दिया, ये तुमने कैसे बना लिया, और घर पे तो कुछ था नहीं। तो उसने कहा, पक्का ही आपका दिमाग खराब हो चुका है, एक तो आपने इतना सारा खाने का सामान भेजा, और उस बच्चे को जिसके संग आपने भेजा उसको आपने मारा भी। तो उन्होंने बोला, ठीक से मुझे पूरी बात बताओ, मैंने तो कुछ भेजा नहीं। तब उसने बताया कि ऐसे एक सुंदर सा बालक आया था सर पे इतनी भारी टोकरी लेकर के, और उसने बताया कि आपने उसके माथे पर चोट के निशान लगा था, कि आपने मारा। जगन्नाथ मिश्र को समझ में आ गया कि क्या कहानी है। वो दौड़ के गए, भगवत गीता की अपनी पुस्तक खोली और अपने आंसुओं से धो दिया उस रेड पेन को, वापस वहां में हम कर दिया। तो भगवान वहन करते हैं अपने भक्त के कष्ट को, उसकी चिंताओं को, उसकी समस्याओं को वो वहन करते हैं। उसका दुख उनका दुख होता है, उसके काम उनके काम होते हैं, उसकी संपत्ति उसकी उनकी संपत्ति होती है। अब यदि रक्षक वो हो तो कौन ले जाएगा? तो ऐसे समझिए कि जैसे एक छोटा बच्चा है, एकदम छोटा इन्फेंट, अब पूरी तरह से माँ के ऊपर डिपेंडेंट। सामने दूध रखा है लेकिन वो उसको उठा के पिएगा नहीं। भूख लगी है तो वो रोएगा कि मम्मी आएगी तो दूध देगी। तो मम्मी क्या करती है, सारे काम छोड़ के भागती है उसको दूध देने के लिए। बस यही भगवान कर रहे हैं कि यदि आप सामने रखी चीज को भी नहीं उठा रहे हैं, वही आके देगा, तो वो आएगा। पर ये अनन्य भक्ति होनी चाहिए, अनन्याश्चिंत भक्ति युक्तो नाम, कि अब उसका चित्त युक्त होना चाहिए मेरे से हर वक्त। जैसे एक छोटा बच्चा पूरी तरह से माँ पे डिपेंडेंट है, कोई और सपोर्ट है ही नहीं हमारे पास तुम्हारे अलावा। जब ये भाव आ जाता है तब वो आता है, और वही छोटा बच्चा बड़ा होके समझदार हो जाता है। मम्मी तुम रहने दो, मैं दूध ले आऊंगा, मैं पी भी लूंगा बाहर, जरूरत नहीं है। तो माँ भी भूल जाती है, कर लेगा अपने आप। फिर वो चाहे रात तक भूखा प्यासा ही रहे, उस माँ का ध्यान नहीं जाता उस तरफ। ऐसा थोड़ी है कि बच्चे को प्रेम नहीं कर रही है या अब उसका बच्चा नहीं है, पर वो ही इज नॉट नो मोर डिपेंडेंट ऑन हर।